Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए एयर इंडिया ने सस्पेंड कर दिए हैं फ़्लाइट्स टू एंड फ्रॉम टेल अवीव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वहां के लिए टिकट्स और एयरलाइंस अब टोटली सस्पेंड कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक ये बात भी बताई जा रही है। अगर आपने टिकट्स लिए हैं तो क्या करना है, एयर इंडिया की वेबसाइट पर या फिर ट्विटर पर जाकर आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कई सारे एयरलाइन कंपनीज़ इस तरह की रूट को अवॉइड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहला दिन था लोकसभा इलेक्शंस का फ़ेज़ 1 का, जहां पर 60% वोटर्स की टर्नआउट हुई है शाम 7 बजे तक। आपको बता दें कि जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 18वां लोकसभा इलेक्शंस इलेक्ट किया जा रहा है 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और ऐसे कई सारे स्टेट्स में हुए इलेक्शंस। 16 करोड़ के करीब लोग वोट किए हैं और 8 करोड़ मेन और वुमेन अपने वोट कास्ट करेंगे 2 लाख पोलिंग स्टेशंस पर। वही नेशनल न्यूज़ में बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया है शाहरुख खान के लुक अलाइक को, जो कैंपेन कर रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट सोलापुर में। तो एक तरफ असली शाहरुख खान है तो दूसरी तरफ लुक अलाइक इमरान खादरी, यानी कि शाहरुख खान से जो बहुत ही क्लोजेस्ट रिज्म करते हैं इब्राहिम खादरी, जिनके आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। शाहरुख खान के वो डोपलगैंगर हम बोल सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे। आपको बता दें कि जब SRK की रईस रिलीज़ हुई थी तो खादरी का जो रिजेबलेंस था वो बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे लोगों ने इस बात को गौर नहीं किया कि बहुत जगह पर बॉडी डबल भी उन्होंने किया है। वहीं एक जो है रैली में जहां पर कांग्रेस के बैनर पर जो है ये काम किया जा रहा है तो लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। परिणीति शिंदे जो डॉटर है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के सुशील कुमार शिंदे के, वहाँ पर बीजेपी ने इस बारे में ऑब्जेक्शन उठाया है। देखिए भाई, कौन कैसे स्टाइल से जो है प्रमोशन करता है, सपोर्ट लेता है, ये अलग बात है। आप आई थिंक आपको भी कुछ अपना क्रिएटिव आइडिया लगाना होगा। अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जगेदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद हुबली से एक अफसोस भरी खबर ला रहे हैं, जहाँ पर कॉर्पोरेटर की बेटी को मार दिया गया है। स्टैब को यानी चाकू से मारा गया है। आइडेंटिफाई किया हुआ जो लड़का है उसका नाम फयाज है, जो उसका क्लासमेट था। लड़की का नाम नेहा था। दोनों BCA पढ़ रहे थे BVB कॉलेज हुबली में और कैंपस में ये अटैक किया गया है। जब वो लड़की ने उसका कोई जो है बात की रिजेक्ट किया है, पता नहीं क्या चल रहा था। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। हुबली धारवाड़ की कमिश्नर ऑफ पुलिस रेणुका सुकुमार ने साउथ फर्स्ट को पहले बताया कि नेहा जो है हुबली कॉर्पोरेटर निरंजन हिरेमठ की बेटी थी और उनके कॉलेज कैंपस में ही उसे मारा गया है। समझ में नहीं आता ये किस तरह का ये मामला चलता है। देखिए, आप प्यार मोहब्बत करते हैं या दोस्ती रखते हैं, कोई चीज़ को गुस्सा निकालते हैं, तो इस तरह की हरकत यानी किसी की जान लेना, यार ये कितना आसान बना दिए। लोग चाकू ले रहे हैं, मार दे रहे हैं, मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर। किसी की जान चले जाना यानी कि वापस नहीं आ सकती ज़िंदगी भर, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद बड़ी खबर, कर्नाटक से सीनियर बीजेपी लीडर फॉर्मर मिनिस्टर मलेक गुत्तेदार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। KPCC के ऑफिस में, जहां पर सिद्धरामैया, DK शिवकुमार, प्रियंक खरगे और कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स यहां पर मौजूद है और मलेक गुत्तेदार ने पार्टी को ज्वाइन किया है। 6 टाइम MLA रह चुके हैं मलेक गुत्तेदार। साथ साथ उनके भाई जो नितिन गुत्तेदार हैं, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। उसके बाद ये एक नया मूवमेंट नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। अफजलपुर में काफ़ी बड़ा होल है मलेक गुत्तेदार का। वहीं JDS और BJP आगे चल के बनाएंगे मिलीजुली सरकार, इस तरह का स्टेटमेंट आया है कुमार स्वामी का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इससे पहले हमने पार्टी बनाई थी, सरकार बनाई थी, उस तरह से हम फिर से ये काम करेंगे। यानी कि कुमार स्वामी अब खुले तौर पर BJP के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। जो सेक्युलर चेहरा उनका जो था वो हट चुका है, अब जो है उनका असली चेहरा नज़र आ रहा है। तो JDS के लीडर्स का अब जो ख़ास तौर पर क्या कहना है उस बारे में देखना होगा।
वहीं AMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल कर दिया है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ उनके बेटे सलाहुद्दीन अवैसी और फॉर्मर MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और साथ यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद रहे। वहीं गुलबर्गा में भी राधा कृष्णा जी की कैंपेन काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रही है। सेडम में जहाँ पर MLA डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल का वो इलाका है, वहाँ पर कई सारे अलग अलग ग्रामों में पंचायत में ये प्रोग्राम्स हुए और कई सारे लोगों ने कांग्रेस की गारंटी, RK साहब के काम, मल्लिकार्जुन खड़गे के डेवलपमेंट्स और MLA सेडम डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल के चेहरे पर लोग सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। वहीं गुलबर्गा से अगर हम बात करें तो मिला मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा की पैदल यात्रा कंटिन्यू चल रही है अलग अलग एरियाज़ में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 20 की। वार्ड नंबर 20 जहां पर खुसरो जागीरदार के साथ नईम खान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कई सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहे और डोर टू डोर ये कैंपेन हुई अलग अलग एरियाज़ में। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हम बात करें कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के मेंबर्स ने सपोर्ट डिक्लेयर किया है कांग्रेस पार्टी को। आइए देखते हैं। सेंट्रल में और कहाँ भी देखो उसका गवर्नमेंट रहता, ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वो SC ST के ऊपर जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है। और दूसरा स्टेट में भी जो भी UP है और जिसमें कहाँ BJP गवर्नमेंट है वहाँ पर जुल्म अत्याचार जाते होता रहे। इसीलिए अब जो ये इलेक्शन है 2024 लोकसभा चुनाव ने बहुत महत्व का है। राफा शीरीन खान ने अपील की है कि वोट करें लोकसभा इलेक्शंस पर। आइए देखते हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज़्यादा वो NGO का काम करते हैं। आइए देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जो शहर छोड़ के दूसरे शहर गए हुए हैं जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए, तो वो लोगों से खास करके मेरी अपील है 7 मई के दिन आप आकर आप अपना कीमती वोट डालें, क्योंकि एक वोट की कीमत पूरे हुकूमत में चेंजेस ला सकती है। वहीं JDS के लीडर कृष्णा रेड्डी ने साउथ के MLA अलम प्रभु पाटिल के बारे में कहा कि पहले पानी के मामलों को सुलझाइए, बाद में आप वोट मांगिए। इस तरह की बात JDS के लीडर ने कही। आइए देखते हैं। सिर्फ इलेक्शन में कैंपेनिंग करके गारंटी कार्ड अरे तुम गारंटी कार्ड करे, गारंटी कार्ड के साथ तुम आज गुलबर्गे के अवाम पानी को लेके परेशान है। ये गारंटी आप पूरा करिए पहले अवाम का। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है ट्रस्ट इन ड्रीम्स, फॉर इन देम इज हिडन द गेट टू इटर्निटी। खालिद गिब्रान का एक थॉट है जो बहुत ही मुझे पसंद है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। अंजीर के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ कि अंजीर के बेनिफिट से आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर होता है, बोन स्ट्रेंथन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है और ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है ख्वाजा मोइनुद्दीन का, लड़की की शादी के लिए सेकेंड ईयर ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। कल के मेरे सवाल पर जो है ये जवाब आया है जो कोर्ट में दाखिल किया गया था। मोहम्मद अयूब लिख रहे हैं हैदराबाद में जो शर्त की उसको फिर होना ज़रूरी है, वो मुस्लिम्स के दिल को ठेस पहुंचा रही है। ये इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला इन्हें अपने जाल में जलाल दिखाएगा। इस तरह की बात कर रहे हैं जो हैदराबाद में शरारत हुई, इस तरह की बात कर रहे हैं जो माधवी ने किया है।
तार भाई, हर लड़की को 12th पढ़ना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन समझदार होना ज़रूरी है। अनदर इशू अबाउट वीवीपैट मशीन को कैंसिल करके बैलेट पेपर्स लाना चाहिए, लिख रहे हैं एमडब्ल्यू। गुलबर्गा का मौसम ठंडा है आज, लिख रहे हैं आसिम परवेज़। बिल्कुल सही बात है, ज़रूरी है, सेकेंड ईयर होना चाहिए, लिख रहे हैं तार भाई एंड टीम एंड गोवा व्यूअर्स। आप तमाम लोगों के जायज़ दुआएं कबूल करें। लाइफ ऑफ मक्का, बहुत बहुत शुक्रिया अल-यमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, थैंक यू सो मच। ज़्यादा पढ़ाना और समझदारी अलग होती है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुकून है कि लहर अपने शहर में, मौसम ठंडा है, लिख रहे हैं मोहम्मद मैडम। कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, एजुकेशन का शादी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, एजुकेशन शादी के बाद भी की जा सकती है। देखिए, एक लेडी ही ये बात को बोल रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी राय रहती है। हैदराबाद में जो है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ। लेडीज़ मुस्लिम नहीं है, लिख रहे हैं अस्सलाम तार भाई। हमारी गली में झाड़ू वाली और कचरे वाले दोनों भी नहीं आ रहे हैं, और कचरा कहीं भी फेंके तो फ़ाइन लगता। खमर कॉलोनी में यह प्रॉब्लम, लिख रहे हैं मेरा जुनिसा फ़रहत। अच्छा, खमर कॉलोनी में तो कल ही वहाँ पर देखिए मैडम की वहाँ पर प्रमोशंस हो रहे थे, कैंपेनिंग हो रही थी, तो आप लोग ऐसे टाइम पर जो है सभी लोगों को, कॉर्पोरेटर्स को बात करके अपने प्रॉब्लम दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को वहाँ तक पहुँचाऊँगा। सेकेंड ईयर के बाद की शादी करना चाहिए, सही कहा नाजिया खान ने, लिख रहे हैं इंजीनियर रहमान। ये बात मेरी बहन ना की गलत है, उनको उन लड़कियों का भी सोचना चाहिए, उम्र को हो रही है और उन बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह आपको तौफीक और हिदायत दी, लिख रहे हैं मुहिब्बुर रहमान। ईरान वॉर के बारे में कलबुर्गी ट्रेंड्स ने कुछ वीडियोस डाले हैं। रोहित हगरी लिख रहे हैं सर आपने हैदराबाद के माध्यम लता का वीडियो देखा, पर आपने बंगाल मुर्दाबाद वीडियो देखा नहीं, जो राम नवमी के शुभ यात्रा पर पत्थर और बम बारिश किया बात है सर, लिख रहे हैं रोहित हगर की। बहुत ही अफसोस है, देखिए कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू रहो, चाहे मुस्लिम रहो, चाहे सिख रहो, ईसाई रहो, कोई भी धर्म के ख़िलाफ़ काम नहीं करना चाहिए। ये जो अगर कोई मुस्लिम्स बच्चे भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, कोई दूसरे लोग भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन फातिमा लिख रहे हैं SSLC रिज़ल्ट की डेट की इन्फॉर्मेशन डालिए, लिख रहे हैं अभी नहीं है, मैंने बताया ना मई फर्स्ट वीक को आएगा। मोहम्मद चांद लिखा है मैडम कनिश फातिमा नॉट विजिटिंग महबूबनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 13 MSM, लिख रहे हैं शादी के लिए 20 साल की एज बिल्कुल सही है, MRI ताहिर भी लिख रहे हैं हबीब भाई। मेरे लिए देखिए दोनों बात हैं, बच्ची 18 साल की शादी बाद भी शादी होती है तो ठीक है, समझदार होना ज़रूरी है। और फातिमा शेख लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, SSLC रिज़ल्ट कब आएगा? मई फर्स्ट वीक में आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद भी अगर शादी हो रही तो ठीक है, लेकिन मेनली बच्ची में समझ रहना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.